नई कला, नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2024 कैसा रहने वाला है। वर्षफल 2024 में वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या कुछ घटनाएं घटित होंगी। अपने राशि के अनुसार वृश्चिक राशि के जातक इस वर्ष क्या ऐसे प्रयोग करें कि भाग्य आप लोगों का साथ दे और भाग्य में अनुकूलता आप लोगों को प्रदान हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, यदि व्यक्तिगत तौर पर आपको अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना है तो लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करते हैं। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2024 कैसा रहेगा। इसमें भी कई सारे सेगमेंट है कि जैसे आपका आर्थिक राशिफल क्या है, आपका व्यापार राशिफल क्या है, आपका कैरियर राशिफल क्या है, पारिवारिक जीवन आपका 2024 में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, धन संबंधी चीज़ों के लिए क्या विशेष उपाय करें, तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे। ओवरऑल जो है पहले एक देख लेते हैं मोटे मोटे सरसरी तौर पर कि साल 2024 कैसा जाएगा। उसके बाद सेगमेंट वाइज भी हम आपको पूरा राशिफल बताएंगे। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों साल 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा साल रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर करेंगे, कंपटीशन के भाव से गोचर करेंगे। इस पूरे वर्ष आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है। मई 2024 को गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में जो है गोचर करेंगे, जिससे जो अविवाहित जातक हैं इनके विवाह के उत्तम योग बनेंगे और आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। वर्ष पर्यंत शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, नई प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, वाहन इत्यादि क्रय करने के योग इस वर्ष बन रहे हैं। पंचम भाव में राहु व एकादश भाव में स्थित केतु आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन में कुछ ग्रहण लगा सकते हैं, या आप यदि फीमेल है और आपके गर्भ में कोई संतान पल रही है तो उसको कुछ दिक्कत आ सकती है। आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी के साथ इस वर्ष कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं और रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है। साल 2024 आपकी सेहत ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, कंपटीशन यदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें आप लोगों के सफलता के चांसेस अच्छे बने हुए हैं। पुलिस से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड किसी अच्छी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ जो मतलब स्टेट लेवल के या इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आप अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। यूपीएससी वगैरह आप लोग क्रैक कर सकते हैं, आईपीएस वगैरह बन सकते हैं, या असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह सेना से रिलेटेड लेफ्टिनेंट वगैरह भी आप लोग बन सकते हैं। स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में एसडीएम वगैरह, नायब तहसीलदार वगैरह, ये सब पोस्ट आरओ पर आप लोगों का चयन हो सकता है। देखिए दर्शकों, मोटा मोटा क्या लाखों करोड़ों लोगों की वृश्चिक राशि है, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप अपनी एक बार पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। जैसे कि साल 2023 में कई लोगों ने पत्रिका का विश्लेषण करवाया और उसमें से बहुत जो है मतलब कम लोगों का हम नाम ले रहे हैं, बहुत लोग सक्सेस हुए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इन लोगों को पहले बधाई दे देते हैं। और इन लोगों ने करियर के रिगार्डिंग जो है परामर्श लिया था। सबसे पहले देखिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हुआ और यूपीएससी में जो है वर्षा कुमारी जी का चयन आईआरएस पद पे हुआ। दूसरा दर्शकों जो है शिवम प्रजापति यूपीएससी का एग्ज़ाम इन्होंने भी दिया था और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में इनको ऑल ओवर इंडिया 36 रैंक हासिल हुई थी। उसके बाद यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सौरव यादव एसडीएम बन गए और उसके बाद शुभम यादव, इनका भी जो है चयन एसडीएम पद पर हुआ। विजय प्रकाश तिवारी नायब तहसीलदार के पद पर ये सुशोभित हुए। उसके बाद जो है नेहा तिवारी, इनका भी चयन जो है नायब तहसीलदार पद पर हुआ। अभिषेक सिंह का चयन यूपीपीसीएस में हुआ और आरएफओ की पोस्ट पे हुआ। अखिलेश तिवारी जी का चयन हुआ। भूपेंद्र सिंह बीएसए बन गए और
प्रवीण यादव टीचिंग से रिलेटेड इनको जॉब मिली। उमेश पांडे का चयन यूपी पीसीएस में हुआ और अनुराग त्रिपाठी ये सब भी अधिकारी देखिए बन गए। अजेंद्र समीक्षा अधिकारी बने हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अजेंद्र अमनपाल समीक्षा अधिकारी आप भी बने हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल यादव का चयन बीपीएससी शिक्षक में हुआ और देख लीजिएगा आने वाले समय में राहुल यादव का चयन क्लास 1 ऑफिसर पे होगा और फिर से इनको हम शुभकामना देंगे। प्रियंवदा गुप्ता जी का चयन बीपीएससी में हुआ है। नेहा सिंह का चयन जो है केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। आकांक्षा सोनी का चयन यूपी पीसीएस में हुआ है। विक्रम सिंह का चयन लॉ अफसर यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ है। राजू जी का चयन हुआ है। अर्जुन सिंह का यूपी पीसीएल में हुआ है और आकाश भारद्वाज जी इनका नीट का एग्जाम क्लियर हुआ है। पीयूष प्रकाश को हुआ है। हितेन जी का हुआ है और मीनल जी का हुआ है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका हुआ। अच्छा, कुछ लोग थे जैसे किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी या पुत्र संतान नहीं थी तो उनको भी सफलता मिली है। पूजा जी हैं बेसिकली गुजरात से और पुत्र प्राप्ति हुई है। ढेर सारी शुभकामनाएं पूजा जी। अंशिका जी के सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी और जो भी उपाय बताए इनके सिस्टर की शादी हो गई, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पीयूष प्रकाश जी आपको भी बेबी बॉय की ढेर सारी शुभकामनाएं, पुत्र रत्न की जो है बधाई। तो बेसिकली जो है कुछ चीज़ें थी, देखिए आपके सामने जो है कुछ स्क्रीनशॉट भी लगे होंगे। तो बाकी आप अपनी पत्रिका कहीं भी दिखाइए, XYZ कोई यहाँ ये प्रचार के लिए नहीं है, बस पिछले साल इन लोगों का सिलेक्शन वगैरह हुआ है तो वही बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल 2024 क्या कहता है। तो वृश्चिक राशि वालों को इस वर्ष की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है क्योंकि आपके छठे भाव में देवगुरु महाराज बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पेट और ओरल तंत्र से जुड़ी समस्याएं लगी रहेंगी जिसके कारण किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आपको जरूरत पड़ सकती है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से जुड़ी संक्रमित बीमारी का कारण बनेगी जो आपके पेट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके कारण भी आपको अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल आपके जो है पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो रोगों में कमी आएगी, लेकिन 1 जून से 12 जुलाई के बीच मंगल छठे भाव में रहेंगे और फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके 8th हाउस में होगा। वो आपको चुनौतियों से बाहर भी निकाल देंगे फिर, और शारीरिक व्याधियां हैं वो कम करेंगे। इस वर्ष आपको रक्तचाप संबंधी दिक्कत हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था ओवरऑल वृश्चिक राशि के जातकों का वर्षफल 2024 कैसा रहेगा। इस राशिफल में हमने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बताया कि साल 2024 कैसा रहेगा। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले प्रतिदिन पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का आप लोग पाठ करिएगा। धन संबंधी कभी भी कोई दिक्कत आपको इस वर्ष फिर नहीं आने वाली। दूसरा एक काम ये करिएगा कि एक देसी मूंगा और एक पीला पुखराज अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके धारण कर लीजिएगा। तीसरा एक उपाय ये रहेगा साथियों, बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, कबूतरों को बाजरा डालना शुरू करिए। साथ ही साथ साथियों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना होगा, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना होगा और शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ ये आप लोग किसी भी समय कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिएगा। साथ ही साथ साथियों, यदि आप लोग जो है किसी यात्राओं पर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जो छोटी इलायची होती है, हरी इलायची, इसका सेवन करके तब घर से निकलिएगा। इसके अलावा साथियों, इस वर्ष आप लोग जो है रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा और प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप लोग करके अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं वर्ष 2024 में। और अधिक उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। आपके जो सुझाव हैं उनका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो साथियों, ज्योतिष के इस मंच से अब विदा लेने का समय आ गया है। आप दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए नमस्कार।